आज मैं आपको एक ऐसी शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको 7 बार उम्र कैद की सज़ा मिली और 1 बार फांसी की। लेकिन इसके बावजूद उस सीरियल किलर को 2 बार पैरोल पर रिहा किया गया और ये कोई 3-4 कत्ल करने वाला आम सीरियल किलर नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा खूना दरिंदा जिस पर 50 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है। कमाल की बात यह है कि दोनों ही बार पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद वो गायब हो गया। उसे तीसरी बार गिरफ्तार किया गया और ये खौफनाक कहानी उस डॉक्टर डेथ की है जिसके हाथों मारे गए 50 लोगों में से किसी एक की लाश भी आज तक नहीं मिली, और जो वजह है वो आपको हैरान कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो करें। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मौजूद है हजार नदी। ये नदी अपने ऐतिहासिक पुल के लिए मशहूर है, जिसे झाल का पुल या नदरई का पुल भी कहा जाता है। कासगंज के मोहने पर बसे नदरई गांव के करीब ये पुल अंग्रेजों ने बनाया था और दिखने में खूबसूरत इस हजार नदी ने अपने बहते पानी के अंदर कितने मगरमच्छों को छुपा रखा है या पाल रखा है। देश की जितनी भी नदियां होंगी उन तमाम नदियों के मुकाबले इस हजार नदी में मौजूद मगरमच्छों ने शायद सबसे ज़्यादा इंसानों को अपना निवाला बनाया होगा, और कम से कम जिंदा नहीं तो मुर्दा इंसानों को निवाला बनाने का रिकॉर्ड शायद हजार नदी के इन्हीं मगरमच्छों के नाम होगा। इसी नदी से जुड़ा है देवेंद्र शर्मा का नाम, और जिसे डॉक्टर पुलिस और मीडिया डॉक्टर डेथ के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं। एक अकेले देवेंद्र शर्मा ने यानी कि डॉक्टर डेथ ने अपने हाथों से कम 50 मुर्दा इंसानों को हजारा नदी के मौजूद उन मगरमच्छों को निवाला बनाने के लिए फेंका था। राजस्थान के दौसा में मौजूद है रामेश्वर धाम आश्रम। उस आश्रम में पिछले 6 महीने से दिल्ली पुलिस की एक टीम खास बाबा पर नजरें गड़ाई थी। उस बाबा की तलाश बीते 2 सालों से दिल्ली पुलिस को थी और पुलिस उस बाबा के करीब थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसका चेहरा और हाव भाव इस कदर बदला हुआ था कि पुलिस कंफ्यूज थी कि जिसकी तलाश में वो यहाँ आई है, क्या ये वही है। बड़े बाल, जब बड़ी हुई दाढ़ी, उम्र ने उस शख्स का पूरा हुलिया बदल कर रख दिया था, और जिसकी तलाश पुलिस को थी कि शायद वो है या नहीं है। अब सिर्फ शक की बिना पर एक आश्रम के अंदर एक बाबा का हाथ डालना मुश्किल भरा काम था। लिहाजा पुलिस ने उस बाबा की पुरानी तस्वीर और वीडियो के जरिए खास तौर पर उसकी आंखों और नाक से उसका मिलान करना शुरू किया, और दरअसल बढ़ती उम्र या बदले हुलिये के बावजूद आंखें ही वो चीज़ हैं जिनसे उस किसी भी शख्स की आसानी से पहचान हो सकती है, क्योंकि आंखें बदली नहीं जा सकती। ठीक इसी तरह नाक का नक्शा भी बदलता नहीं है, और बस इन्हीं आंखों और नाक से जब बाबा की असलियत पुख्ता हो गई तो बीते रविवार को इसी आश्रम और उसके इर्द गिर्द लंबे वक्त से इंतजार कर रहे पुलिस वालों को आखिरकार 2.25 साल बाद कामयाबी मिल गई। 50 या उससे ज़्यादा कत्ल करने वाला सीरियल किलर, 2 पैरोल जंप पर भागने वाला, 7 साल उम्र कैद और एक सजा, एक मौत का मुजरिम देवेंद्र शर्मा और डॉक्टर डेथ अब तीसरी बार पुलिस के शिकंजे में आ चुका था। 67 साल का देवेंद्र शर्मा वो सीरियल किलर है जिसने 1998 से 2004 यानी कि सिर्फ 6 सालों में 50 से ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा लोगों के कत्ल किए। और देवेंद्र शर्मा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था और उसका घर अलीगढ़ में था, लेकिन बाद में उसने राजस्थान के बांदीकुई की जनता क्लिनिक में प्रैक्टिस शुरू कर दी और करीब 11 साल तक वो जनता क्लिनिक में प्रैक्टिस करता रहा। इस दौरान उसने प्रैक्टिस से जो पैसे कमाए उन पैसों से उसने एक गैस कंपनी के डीलर से लेने की कोशिश की, लेकिन साल 1994 में उसकी सारी जमा पूंजी करीब 11 लाख रुपए डीलरशिप के नाम पर कुछ लोगों ने उससे ठग लिए। इसी के बाद अब देवेंद्र शर्मा वापस अलीगढ़ लौटा और उसकी दोस्ती दिल्ली के एक दूसरे डॉक्टर से हुई, और उस डॉक्टर के साथ मिलकर अब उसने किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट शुरू कर दिया। एक किडनी ट्रांसप्लांट से उसे और उसके साथी को डॉक्टर को कम से कम 5 से 7 लाख रुपए मिला करते थे। ये धंधा चल पड़ा, और लेकिन किडनी के मरीजों की तादाद ज़्यादा थी और डोनर का पैसे लेकर अपनी किडनी देने वालों की कम। बस यहीं से देवेंद्र शर्मा के दिमाग में एक और खौफनाक आइडिया आया, और इस आइडिया के तहत उसने अलीगढ़ में सबसे पहले एक फर्जी गैस एजेंसी खोली, और इसी गैस एजेंसी के नाम पर अब वो ट्रक बुक करने लगा। और ख़ास बात यह कि वो ट्रक
जिसमें गैस सिलेंडर हुआ करता था। अलीगढ़ के 50-60 किलोमीटर के दायरे में ही मौका देखकर वो ट्रक ड्राइवर को मार डालता और सिलेंडर चुरा लेता और फिर ट्रक ड्राइवर की लाश इसी हजारा नदी में लाकर फेंक देता, क्योंकि उसे पता था कि इस नदी में इतने मगरमच्छ हैं कि कभी किसी की लाश मिलेगी नहीं। पर कुछ वक्त बाद ही देवेंद्र को एहसास हुआ कि ट्रक वाला मामला आगे चलने वाला तो है नहीं, उसमें खतरा बन सकता है। लिहाजा अब उसने काम का तरीका बदला। अब उसने टैक्सी बुक करनी शुरू कर दी। फिर टैक्सी जैसे ही इसी हजारा नदी या उसके आसपास से गुजरती, मौका देकर वो टैक्सी ड्राइवर को मार डालता और फिर उसकी लाश इसी हजारा नदी में मगरमच्छ का निवाला बनाने के लिए फेंक देता, जबकि उसकी टैक्सी को ले जाकर ब्लैक मार्केट में औने पौने दामों में वह बेच दिया करता था। ऐसे ही एक टैक्सी ड्राइवर के कत्ल की कोशिश के दौरान 2014 में आखिरकार देवेंद्र शर्मा पकड़ा गया और उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पाया कि देवेंद्र कुल 21 टैक्सी ड्राइवर का कत्ल कर चुका है। इसलिए शुरुआती पुलिस ने देवेंद्र शर्मा के खिलाफ 21 कत्ल का मामला बनाया और लेकिन तब पुलिस हैरान रह गई जब गिरफ्तारी के बाद एक दिन खुद देवेंद्र शर्मा ने पुलिस को सामने खुलासा किया कि उसने 21 नहीं बल्कि टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों को कुल मिलाकर उसने करीब 50 कत्ल किए हैं। और उसने ये भी बताया कि उसने हर कत्ल के बाद लाश को जानबूझकर हजारा नदी में इसलिए फेंका ताकि पुलिस कभी किसी लाश का सबूत ढूंढ ना पाए। और उसके खुलासे के बाद हजारा नदी में तलाशी अभियान भी चला गया, लेकिन देवेंद्र शर्मा सही था और उसके हाथों मारे गए 50 लोगों में से एक भी इंसान की लाश आज तक पुलिस को नहीं मिली। और बाद में मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है और चूंकि देवेंद्र शर्मा के हाथों मारे गए एक भी शख्स की लाश नहीं मिली, लिहाजा अदालत ने सिर्फ 7 मामले उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। और जबकि गुरुग्राम के एक मर्डर केस में अदालत ने उसे सजाए मौत की सजा दी और बाकी मुकदमे का फैसला आना भी बाकी है। और देवेंद्र शर्मा ने जितनी भी टैक्सी बुक की थी वो सारी टैक्सी दिल्ली और गुरुग्राम की थी। सजा याफ्ता कैदी 2020 तक जयपुर सेंट्रल जेल में बंद था और जेल में उसके अच्छे चाल चलन की वजह से 2020 में ही उसे कुछ दिनों की पैरोल पर रिहा किया गया था। लेकिन पैरोल पर बाहर आया देवेंद्र शर्मा वापस फिर जेल गया ही नहीं और पैरोल पर फरारी के कुछ महीने बाद ही दिल्ली पुलिस को इंस्पेक्टर के मुखबिर से सूचना मिली थी कि देवेंद्र शर्मा अपनी दूसरी बीवी के साथ नाम बदल कर दिल्ली में ही छुपा है। दिल्ली में अब उसने प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर दिया है और मुखबिर की खबर पर आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया। और 2020 में हुई इस गिरफ्तारी के बाद से भी देवेंद्र शर्मा तिहाड़ जेल में बंद था। 3 साल बाद 2023 में एक बार फिर देवेंद्र शर्मा के अच्छे चाल चलन के चलते उसे दोबारा से 2 महीनों की पैरोल मिल गई और ये पैरोल उसे 3 जून 2023 को मिली थी। कायदे से 2 अगस्त की शाम तक उसे वापस तिहाड़ जेल पहुंचना था, लेकिन देवेंद्र शर्मा एक बार फिर पुलिस और कानून को चकमा देने में कामयाब रहा और वो दूसरी बार पैरोल जंप कर भाग चुका था। और अब दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम सिर्फ उसके पकड़ने के लिए बनाई जाती है और लगभग पौने 2 सालों तक देवेंद्र शर्मा पुलिस को छकाता रहता है। और पर आखिर में करीब 6 महीने पहले मिली एक जानकारी पुलिस को आखिरकार देवेंद्र शर्मा तक पहुंचा देती है। असल में 2020 में जब देवेंद्र शर्मा पैरोल पर जंप कर भागा था तो वो दौसा गया था और वहां 2 लोगों से मिला था और दिल्ली पुलिस दौसा में उन दोनों लोगों पर बराबर नजरें रखे हुए थी। और 6 महीने पहले लगभग ये पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी कि दौसा में ही किसी आश्रम में है और 6 महीने बाद आखिर दिल्ली पुलिस की टीम इस आश्रम में बाबा का भेष बनाकर रह रहे देवेंद्र शर्मा का पता लगा लेती है और इस तरह डॉक्टर डेथ तीसरी बार कानून के शिकंजे में आ जाता है। पर सवाल यह है कि साथ उम्र कैद और एक फांसी की सजा पाए देवेंद्र शर्मा जैसे सीरियल किलर को 2-2 बार पैरोल कैसे मिली, और वो भी जब तब पैरोल की पहली ही शर्त उसने पहली ही बार तोड़ दी थी और जब पैरोल की मियाद खत्म होने के बाद वो वापस जेल नहीं पहुंचा, मगर आने वाले वक्त में भी जेल के अंदर उसका चाल चलन अच्छा होगा या सिर्फ इसी बिना पर ही उसे तीसरी बार भी पैरोल मिल जाएगी, ये सवाल अभी गंभीर है। फिलहाल ये डॉक्टर डेथ पुलिस के शिकंजे में है और वह जेल भेजा जा चुका है। आप इस डॉक्टर डेथ के बारे में
क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको जागरूक करना है, आपको सावधान कर रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो सच है।